हम सभी आए दिन सड़क, गली, नुक्कड़ समेत पोस्टर्स में बीमारी ठीक करने के चमत्कारी इश्तेहारों को देखते आए हैं। उन प्रोडक्ट्स को यूज करने से पहले आम लोगों को ऐसे विज्ञापनों की विश्वसनीयता को जानने का अधिकार है। ऐसा ही एक केस पतंजलि से जुड़ा हुआ है, जहां बाबा रामदेव अपने विज्ञापनों में तमाम बीमारियों को ठीक करने के दावे करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनोज है और आप देख रहे हैं जनसत्ता। सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी को पतंजलि प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग को लेकर बाबा रामदेव के विज्ञापनों को मिसलीड यानी भ्रामक करने वाला बताया। मामले की सुनवाई करते वक्त देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट की बेंच में मौजूद हिमा कोहली और ए अमानुल्लाह ने कहा, पतंजलि ने कई बीमारियों को ठीक करने के लिए झूठे वादे किए। कोर्ट के अनुसार पतंजलि की कुछ दवाएं तो बीमारियों में कारगर हैं, लेकिन इसके भी कोई सबूत मौजूद नहीं है। इस दौरान कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा, पतंजलि अपने ऐसे कोई भी दवा उत्पादों का प्रचार नहीं करेगा जिसमें डोमा यानी ड्रग्स एंड मैजिकल रेमेडीज यानी किसी भी बीमारी को ठीक करने के चमत्कारी वादे ना हो। इसके अलावा बेंच ने यह भी कहा कि पतंजलि को किसी भी तरह के चमत्कारी दावे करने से बचना चाहिए। पतंजलि के विज्ञापनों में बीमारी ठीक करने के दावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई। उन्होंने कहा, पूरे देश को धोखे में रखा गया और सरकार अपनी आंखें बंद करके बैठी है। सरकार 2 साल से क्यों इंतजार कर रही है कि ड्रग्स एक्ट ही इसे प्रतिबंधित करेगी। कोर्ट ने यहां तक कहा, सरकार को ड्रग्स मेडिसिन से तुरंत संबंधित मामलों में तुरंत एक्शंस लेने होंगे। कोर्ट की तरफ से अवमानना का नोटिस भी दिया गया। अदालत ने कहा, हम बालकृष्ण और बाबा रामदेव के खिलाफ कोर्ट की अवमानना करने का नोटिस जारी करते हैं। अदालत ने 2 हफ्ते यानी 11 मार्च 2024 तक पतंजलि के ओनर को जवाब देने के निर्देश दिए। पतंजलि भ्रामक विज्ञापनों को लेकर आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी। आईएमए ने दावा किया है, पतंजलि ने अपने विज्ञापनों के माध्यम से ड्रग्स मैजिकल रेमेडीज एक्ट 1954 समेत सीपीए यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के नियमों का उल्लंघन किया है। नियमों के मुताबिक अगर कोई भी कंपनी बनाए गए नियम तोड़ती पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान है। साथ ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आयुष मंत्रालय और एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ 2017 में साइन हुए एमओयू का हवाला देते हुए कहा, पतंजलि ने साफ तौर पर विज्ञापनों के जरिए मिसलीड करने के साथ नियमों का उल्लंघन किया है। दरअसल देश में आयुर्वेदिक दवाइयों के मानक तय करने के लिए जिम्मेदारी आयुष मंत्रालय की होती है। इसलिए किसी भी आयुर्वेदिक दवा को बाजार में आने से पहले आयुष मंत्रालय के मानकों पर खड़ा होना होता है। सीपीए के सेक्शन 89 के तहत उन सभी कंपनियों के खिलाफ सजा का प्रावधान है जो हर एक झूठे वादे और भ्रामक विज्ञापनों को बढ़ावा देते हैं। सजा के तहत कंपनी को 5 साल तक की जेल और 50 लाख का जुर्माना भरना पड़ सकता है। मिसलीड करने वाले विज्ञापनों की बात करें तो सीपीए के मुताबिक किसी भी प्रोडक्ट या उसकी सर्विस के बारे में गलत जानकारी देना, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कुछ भी कहना और ग्राहक को भ्रम में डालने जैसी जानकारी देना शामिल होती है। आपको ये जानना जरूरी है कि 21 नवंबर 2023 को भ्रामक विज्ञापन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के हर झूठे वादे पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाने की चेतावनी भी दी थी। साथ ही कोर्ट ने कहा, इस पूरी बहस में एलोपैथ और आयुर्वेद की बात शामिल नहीं होनी चाहिए। पहले भी आईएमए ने पतंजलि पर आरोप लगाए थे, जिसमें बताया गया था कि कैसे बाबा रामदेव और बालकृष्ण की कंपनी पतंजलि कोरोना को ठीक करने वाली दवाई कोरोनल किट को लेकर मुहिम चला रही है। अब इस केस की अगली सुनवाई 19 मार्च को होनी है, लेकिन उससे पहले बाबा रामदेव और पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट की अवमानना करने का जवाब भी देना है। इस वीडियो में आपको क्या इन्फॉर्मेटिव लगा जरूर बताएं और देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता को। शुक्रिया।